नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम प्लेटो के जीवन परिचय पर विवेचन करेंगे। यानी कि प्लेटो का जो जीवन है उससे संबंधित हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था और उसके विचारों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका था और उन्होंने जो अपने दर्शन की रूपरेखा रखी वो किन दार्शनिकों पर आधारित है और उनके दर्शन में कितनी मौलिकता है, ये हम देखेंगे। प्लेटो का जन्म यूनान में ईसा पूर्व 427 में हुआ था और उनका जन्म एक उच्च कुलीन सामंत परिवार में हुआ। उनने उस परिवार की वंश परंपरा के अनुसार सबसे पहले प्लेटो को कविता की शिक्षा दी, चित्रकला संगीत की भी शिक्षा दी उनको। प्लेटो ईसा पूर्व 407 में यानी कि जन्म के 20 वर्ष बाद सुकरात के शिष्य बने थे और सुकरात की मृत्यु हुई थी ईसा पूर्व 399 तक। उनकी मृत्यु तक वो सुकरात के शिष्य बने रहे और उनका अनुगामी रहे थे। सुकरात को उस समय के प्रजातंत्र ने मौत की सज़ा दी थी, तो एक तरह से इस घटना से प्लेटो को प्रजातंत्र से एक तरह से नफरत सी हो गई, क्योंकि प्लेटो को लगा था कि प्रजातंत्र में जो शासक बनता है शासक बनता है, अतः शासक के लिए उस समय कोई योग्यता नहीं थी। एक तरह से लॉटरी प्रणाली से उस समय चयन होता था, तो प्लेटो को इस प्रजातंत्र डेमोक्रेसी थी इसकी विशेषताओं से एक तरह से नफरत होने लग गई, घृणा हो गई। शुरू में प्लेटो को एक तरह से राजनीतिक के रूप में अपनी जीवन जीने की इच्छा थी, जीवन व्यतीत करने की इच्छा थी, लेकिन अपने धर्मगुरु सोक्रेटिस के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए उन्होंने राजनीति का परित्याग करके यूनान के जो नवयुवक थे उनको सुधारने का काम अपने हाथों में ले लिया और अपने जीवन के अंत तक वो यही काम करते रहे। प्लेटो अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित था। प्लेटो ने अपना दर्शन शून्य से प्रारंभ नहीं किया। उनके दर्शन का मूल पूर्ववर्ती दार्शनिकों में एक तरह से देखा जा सकता है। वो सबसे पहले क्रेटिलस से संपर्क में आए थे, जो हेरेक्लाइट्स का अनुयायी थे। क्रेटिलस ने उनको हेरेक्लाइट्स द्वारा प्रतिपादित परिणामवाद के सिद्धांत का परिचय कराया। प्लेटो का जो जगत संबंधी विचार है वह क्रेटिलस के परिणामवाद से पूर्णतः प्रभावित है। प्लेटो ने जो जगत संबंधी विचार दिया है वो क्रेटिलस के परिणामवाद से प्रभावित है, क्योंकि प्लेटो जगत संबंधित विचार मानता है कि जगत परिवर्तनशील है और हेरेक्लाइट्स का जो सिद्धांत है मूल वो कहता है परिवर्तन ही वास्तविकता है। तो इस तरह देखा जाए तो प्लेटो का जगत संबंधी विचार पूरी तरह हेरेक्लाइट्स के जो परिणामवाद सिद्धांत है उससे प्रभावित है। इसी प्रकार सोफिस्टों का प्रभाव भी प्लेटो पर पड़ा है, थोड़ा बहुत तो पड़ा है, पूरी तरह नहीं। तो प्लेटो का जो ग्रीस सोफिस्ट है उनका प्रभाव उन प्लेटो के विचारों पर पड़ा है। प्लेटो के ऊपर सोफिस्टों की कुतर्क विद्या का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा था। प्लेटो का विज्ञानवाद एक सोक्रेटिस के संबंध प्रत्यवाद का परिवर्तित रूप है। इस तरह से प्लेटो पर सोक्रेटिस का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। एक तरह से देखा जाए तो सोक्रेटिस ने तो अपना सामंत प्रत्यवाद डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्सेप्ट्स का जो सिद्धांत दिया था उसी को डेवलप करके प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज में अपने सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। सोक्रेटिस की मृत्यु के बाद सोक्रेटिस की मृत्यु के बाद एक तरह से प्लेटो का एक नया जीवन प्रारंभ होता है। मृत्यु के बाद प्लेटो मेगारा नामक एक स्थान पर गए, जहाँ उनके एक सहपाठी था यूक्लिड, जो मेगारिक संप्रदाय की स्थापना करे थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। मेगारिक स्कूल है, दर्शन है, वो एक तरह से सोक्रेटिस और इलियटिक संप्रदाय के विचारों का एक सम्मिश्रण था। यूक्लिड के संपर्क का प्रभाव यह पड़ा कि प्लेटो को पार्मेनाइटिस के दर्शन का एक तरह से अध्ययन करने का मौका मिला। पार्मेनाइटिस के द्वंद्वात्मक तर्कों और सत्ता संबंधी सिद्धांतों ने प्लेटो के विचारों को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। यानी कि जो पार्मेनाइटिस के एक सिद्धांत था द्वंद्वात्मक तर्क और एक सत्ता संबंधी सिद्धांत था कि वास्तव में
एक तरह से जो नित्य है वो ही सत्य है, इनसे काफ़ी फर्क पड़ा। और उन्होंने प्लेटो का जो उन्होंने प्लेटो का जो प्रत्यय है उनका स्वरूप उन्होंने नित्य रूप मानते। एक तरह से पार्मेनिडेस का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है उनके ऊपर। मेगाराम में रहने के बाद वो इटली चले गए। साइरीन मिस्र इटली से सीरिया गए। इटली में उनका संपर्क पाइथागोरस के अनुयायियों के साथ हुआ। और पाइथागोरस का जो संख्या सिद्धांत है और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों पर प्लेटो के प्रभाव पड़ा। और प्लेटो के विज्ञानवाद के ऊपर भी पुनर्जन्म का सिद्धांत और संख्या सिद्धांत का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सिसिली में वहाँ का जो राजा था डायोनिसियस, उनको पढ़ाने के लिए प्लेटो को आमंत्रित किया गया। लेकिन डायोनिसियस राजा ने प्लेटो को एक तरह से किसी व्यवहार से की वजह से उनको एक तरह से गिरफ्तार कर लिया और दासों के बाजार में बेच दिया। तो इस तरह से प्लेटो वापस ये जो जब प्लेटो को दासों के बाजार में बेच दिया था तो प्लेटो की मित्र था एनिसेरेज, उन्होंने उसको एक तरह से प्लेटो को खरीदा और वापस अपने एथेंस लौटाया प्लेटो। तो इस तरह से काफ़ी भ्रमणवाद प्लेटो अपने वापस एथेंस आया और अपने एथेंस में उन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की। उनकी एक संस्था थी एकेडमी, और उनकी स्थापना की। और उन्होंने घूम घूम के वो शिक्षा जो सोफिस्ट देते हैं उन तरह से उन्होंने प्लेटो ने नहीं दिया। और प्लेटो ने एकेडमी में अपना जीवन बाद में व्यतीत किया। एकेडमी के प्रधान आचार्य बनकर उन्होंने अपना शेष समय दर्शन के अध्ययन और अध्यापन में व्यतीत किया। सोक्रेटिस और सोफिस्टों की तरह उन्होंने बाजार में घूम घूम कर लोगों को शिक्षित नहीं किया। वे एकांत प्रेमी थे। अपने एकेडमी में ही प्लेटो कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को अपने दार्शनिक विचारों के बारे में शिक्षा दिया करते थे। एकेडमी में प्लेटो ने कम से कम 40 वर्ष तक शिक्षा दी, सेवा की वहाँ पर। और दर्शन, उसकी एकेडमी में दर्शन, गणित, साहित्य, विभिन्न विषयों का अध्ययन होता था। और प्लेटो की मृत्यु हुई थी ईसा पूर्व 347 ईस्वी 347 में प्लेटो की मृत्यु हुई। प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, कृतियाँ लिखी थी, वो एक तरह से डायलॉग्स के संवादों के रूप में लिखी थी, उनमें संवाद होते थे। उनमें संवाद एक तरह से सोक्रेटिस उनके मुख्य वक्ता थे। संवाद, उनकी पुस्तक की रचना संवादों के रूप में होती थी। और संवाद एक तरह से इस तरह से थे कि उसमें जो कई कथानक रहते थे, लेकिन सोक्रेटिस उनमें एक तरह से मुख्य कथानक था। तो प्लेटो ने संवादों के रूप में अपनी पुस्तक लिखी। इसका एक तरह से एक हानिकारक इम्पैक्ट भी ये है कि इससे प्लेटो के जो मूल विचार है उनका पता नहीं चलता। और उन्होंने संवाद इस तरह से लिखे, देखिए आप। पारमेनिडेस ने पूछा, अच्छा सोक्रेटिस, ये बताओ कि क्या तुम इस बात को मानते हो कि विश्व के विशेष समान पदार्थों के अतिरिक्त समानता नाम एक सामान्य विज्ञान है और इसी प्रकार एकता तथा अनेकता आदि विज्ञान है? सोक्रेटिस ने उत्तर दिया, अवश्य मैं इसे मानता हूँ। इस तरह से एक तरह से वार्तालाप भी हो रही है। फिर दोबारा से पारमेनिडेस पूछ रहा है, फिर सोक्रेटिस जवाब दे रहा है। इस तरह से डायलॉग्स के रूप में उन्होंने अपनी एक तरह से कृति लिखी थी, बुक्स, अपनी पुस्तक लिखी। प्लेटो पर सुकरात, पारमेनिडेस, क्रेटिलस, सोफिस्ट, यूक्लिड, पाइथागोरस आदि का प्रभाव पड़ा था। प्लेटो के पूर्ववर्ती दार्शनिकों में से किसी को भी दर्शन का एक पूर्ण निकाय बनाने का साहस नहीं हुआ था। ग्रीक दर्शन के इतिहास में प्लेटो प्रथम दार्शनिक है जिन्होंने एक तरह से सर्वोत्तोन्मुखी और परिपूर्ण दर्शन की स्थापना का प्रयत्न किया, जो दर्शन के सभी पक्ष से, जैसे साइकोलॉजी, तर्कशास्त्र, तत्वशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र आदि की समुचित व्याख्या कर सके। प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत विचारों को अपने दर्शन की आधारशिला जरूर बनाई, लेकिन प्लेटो ने उनके दर्शन का संग्रह मात्र नहीं किया। उनका दर्शन अपना मौलिक था। उनके दर्शन में मौलिकता, श्रेष्ठता पाई जाती है। पूर्ववर्ती विचार प्लेटो के दर्शन के बीज मात्र है, वे केवल आधार स्तंभ है। इन आधार स्तंभों पर प्लेटो ने एक ऐसे दर्शन का प्रसाद खड़ा किया जो अब तक दर्शन के प्रेमियों के अक्षय निधि बना हुआ है। इस तरह से प्लेटो का दर्शन एक मौलिक दर्शन है। प्लेटो करीब मौलिक है तथा प्लेटो ने पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित एक नए दर्शन की नींव रखी। थैंक यू सो मच।